हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट हिंदी उसमें से पहली कविता है अपनी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कवि रैदास इन्होंने लिखी है। तो स्टूडेंट्स, आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देना है। टीचर वीडियो के थ्रू से जो जो इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको फॉलो करना है। तो स्टूडेंट चलो नाउ स्टार्ट इट। फर्स्ट टाइम से अपनी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो बच्चों, इसका ऊपर का जो पैसेज है उसमें कवि के बारे में कुछ जानकारी दी है। ये अपनी बुक का मैं प्रॉपर आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कवि रैदास के बारे में कुछ जानकारी दी है हमें, वो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। संत कवि रैदास कबीर के समयकालीन महान संत थे। यानी कवि जो ये कवि रैदास है वो कबीर के समकालीन एक महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यानी उनके दो नाम थे। रैदास तो उनका मूल नेम है, तो उनको और नाम से भी जाना जाता था, वो नाम था रविदास। ये माना जाता है कि संत रामानंदन जी के शिष्य में से एक थे। यानी इनके बारे में ये बात मानी जाती थी कि ये संत रामानंदन जी के एक शिष्य में से एक शिष्य थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। देखो बच्चों, इसमें से बहुत कुछ हमें सीखने के, ये इसलिए मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। वैसे तो अपनी राइम्स बहुत छोटी है कविता, बट कवि रविदास के बारे में क्या दिया है ऊपर के पैसेज में वो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी साधना इतनी उच्च प्रकार की थी कि उनकी एक अलग लेवल थी समाज में। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव और अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। यानी कविता के जो पद है उसमें उन्होंने भगवान और भक्त, यानी कवि रैदास ये भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, उनका संबंध इतना अटूट है, इसकी पुष्टि उन्होंने, यानी इसका विस्तार उन्होंने अपने पदों के विस्तार से किया गया है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध और बहुत ही उत्तम बतलाया है। देखिए, उन्होंने आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है सोने में सुगंध की भांति, यानी सोने में सुगंध के भांति, यानी उन्होंने आत्मा परमात्मा का मिलन का जो एक विस्तार है, एक पुष्टि उन्होंने पदों के हिसाब से मान ली है। तो इतनी अच्छी तरह से रखी है जैसे कि वो सोने में से सुगंध के भांति उन्होंने वो बताया है। उनके पद बहुत ही लोकप्रिय है। लोकप्रिय यानी फेमस, बहुत ही लोकप्रिय है उनके पद। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब के संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में से 200 से अधिक पद हैं। देखिए, सहज और सरल भाषा में उनके 200 से भी अधिक पद है। यहाँ संकलित पद में से रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ, मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनाना है। मैं ये आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा का अद्वैत्य वर्णित है। यानी यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के अद्भुत वर्णन उन्होंने किया है। मैं अच्छे से राइम सबको, ये ऊपर का जो पार्ट था उस पार्ट में बच्चों कवि रैदास के बारे में हमें जानकारी दी थी। ये वाले पार्ट्स में ये सभी मैंने आपको पढ़ा के अभी दिखाया है। अभी ये जो है ये आपने कविता है, तो वो इसके ये पद है, उन्होंने लिखे हुए पद है, उस पद के मार्फत से वो क्या बताना चाहते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। इसलिए मैं अच्छे से आपको कविता दिखा रही हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्या बोलते हैं कवि रैदास, क्या बोलते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। ये देखिए, ये लाइन का मीनिंग कितना बड़ा है बच्चों। कवि रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। उनका कहना यही है कि उन्होंने भगवान के प्रति यही कहा है कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। यानी ये कैसे हुआ बच्चों कि चंदन के साथ पानी जैसा कैसे हो जाता है कि चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। यानी हे प्रभु, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ,
आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। यानी कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है बच्चों, कि यहाँ पर कवि रैदास क्या कहते हैं कि प्रभु जी आप मेरे लिए एक चंदन, यानी प्रभु जी को उन्होंने चंदन का नाम दिया है कि प्रभु जी आप मेरे लिए एक चंदन हो। चंदन को अगर पानी में रखे तो यानी पानी के साथ उसको रखे तो वो पानी भी चंदन वाला सुगंध हो जाता है, क्योंकि उस चंदन की जो स्मेल होती है वो स्मेल पानी में उतर जाती है। यानी इस चंदन के रूप में कवि रैदास यही कहना चाहते हैं कि आप मेरे भगवान हो, आपके भक्ति से मेरा पूर्ण शरीर, मेरा पूरा अंग अंग व्याप्त हो गया है। यही कवि रैदास कहना चाहते। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे हैं, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। यानी कैसे यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन के साथ मतलब बताए कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कि वो कवि रैदास कहते हैं कि प्रभु जी आप बादल हो, बन मतलब क्या, बादल, आप बादल हो तो मैं मोर हूँ। बिकॉज कि मोर जिस तरह से बादल को देखकर नाचता है, उसी तरह से मैं आपकी भक्ति में मग्न हो जाता हूँ। प्रभु जी जैसे चितवत चंदन चकोरा, यानी जिस तरह से चातक पक्षी सूर्य की राह मतलब देखता रहता है, उसी तरह से मैं आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति जो है वो दीपक में जलने वाली है। मेरी भक्ति जो है वो कैसी है, दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ मैं आपको मतलब पूरा विस्तार के साथ समझा रही हूँ बच्चों कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कवि रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं यानी मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। इसलिए कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलन मिलत सुहागा। फिर से कवि यानी कवि रैदास ने भगवान को कितनी बड़ी बड़ी मतलब प्रेरणा दी है कि कवि रैदास कहते हैं प्रभु आप मेरे लिए एक सुंदर और चमकदार मोती हो, मोती के भांति हो। मैं अपने आप को वो धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं, बराबर। इसलिए कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यानी आप एक सुंदर चमकदार मोती हो जिन मोतियों को धागे में पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह से भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहता हूँ। यानी जिस तरह से एक धागे में पूरे मोती की माला इकट्ठा रहती है। देखो बच्चों अगर मोती हमने ऐसे ही छोड़ दिए तो सब जगह बिखर जाते हैं, राइट। बट उसको एक धागे में हम डालेंगे तो सब इकट्ठा होकर रहते हैं और वो धागा भी उनके धागे से वो जुड़े रहते हैं। तो कवि रैदास अपने भगवान की जो कल्पना है वो उनको मोती की दी है उन्होंने, और अपने आप को वो धागा समझते हैं ताकि भगवान की भक्ति में वो इतना लीन हो गए हैं कि उनको भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। यानी भगवान से वो कभी अलग नहीं होना चाहते। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव के सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। यानी वो ईश्वर के साथ जो उनका रिलेशन है, जो उनका मतलब उनका ऐसा लगता है कि सोने और सुहागे की मेल की संज्ञा उन्होंने भगवान के साथ रिलेशन के
दी है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कि संत रैदासा कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे मालिक हो और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। दासा मतलब कौन हूँ? सेवक। मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है, मेरी भक्ति तो एक दासा के प्रकार की ही है। यानी बच्चों कितनी अच्छी कविता लिखी है उन्होंने। अब उन्होंने अपने हर एक पदों में, जितने भी मैंने आपको ये पद सिखाए जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, उन्होंने हर एक पदों में अपने भगवान की भक्ति को प्रकट किया है। हर एक भगवान की भक्ति को उन्होंने एक उच्च स्तर का मान सम्मान दिया गया है। तो मैं फिर से एक बार ये कविता पढ़ के दिखाती हूँ आपको कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी आप चंदन हो तो मैं वो पानी हूँ जिसमें चंदन मिलकर उसकी स्मेल भी पानी में आ जाती है। जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यानी प्रभु जी आप बादल बनो तो मैं मोरा हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस तरह से चातक पक्षी जिस तरह से सूरज की राह देखता है उसी तरह से मैं आपकी भक्ति में लीन हो गया हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आप दीपक हो तो मैं बाती हूँ। जाकी ज्योति बड़ी दिन राती, ताकि मैं खुद जलता हूँ लेकिन दूसरों को प्रकाश और दीपक के साथ रहता हूँ। दीपक यानी वो भगवान की प्रतिमा उन्होंने दीपक के साथ की है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, इसमें इस लाइन में उन्होंने भगवान को मोती के समान माना है कि भगवान वो मोती है चमकदार जिनको इकट्ठा रखने के लिए धागे में पिरोया जाता है। यानी भगवान मोती है तो मैं धागा हूँ, जिसे सोने ही मिलन त सुहागा। यानी इसकी तुलना उन्होंने इतने सुंदर अक्षरों में की है कि जिस तरह से सोने ही मिलन सुहागा होता है उसी तरह से भगवान का और मेरा अटूट बंधन है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, आप मेरे स्वामी हो तो मैं आपका सेवक हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करने वाला आपका भक्त कौन है? रैदासा है। आई थिंक बच्चों आपको ये राइम्स ये कविता बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। उसके नीचे कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैंने जो ये वीडियो भेजा है वो अच्छे से सुनना है। आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान देना है पढ़ाई पे। अपना गया साल तो कोविड-19 के कारण ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई थी, कभी भी अपनी स्कूल शुरू हो सकती है, लेकिन हमें बेसिक से अच्छी तैयारी करनी है। बिकॉज़ आप बोर्ड के बच्चे हो, आपको बेसिक से अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो आगे कभी भी एग्ज़ाम हो जाए तो आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं आएगी। इसके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूँगी। आज सिर्फ आपको ये वीडियो सुनना है और कविता अच्छे से सुननी है। चाहिए तो अपने नोटबुक में लिख कर रखनी है। मैंने हर एक मीनिंग के साथ आपको समझाया है, अच्छे से समझाया है। कवि रैदास के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। जो ऊपर का अपना जो एक पैसेज है ये कवि रैदास के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो के थ्रू से समझाया है। फिर कविता भी सिखाई है अच्छे से, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।